नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका फैमिली सर्वे रजिस्टर था एमआईएस में, जो रिवाइज्ड एमआईएस में भी जो फैमिली डिटेल रजिस्टर था, तो वो वाला जो रजिस्टर था, वो वाला मॉड्यूल जो था, उसको पोषण ट्रैकर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप अभी देखेंगे कि जो न्यू वर्ज़न है पोषण ट्रैकर का, जो कि 1-2 दिन पहले आया था, आपने देखा ही होगा और आपने जो पोषण ट्रैकर को अपडेट भी किया होगा, आई होप। तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे व्हाट्स न्यू में देखें तो न्यू में है फैमिली सर्वे। एक्शन सेंटर में जाएंगे, एक्शन सेंटर में सबसे लास्ट में जो फैमिली सर्वे आ रहा है, इसमें बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कन्फ्यूज़न है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हम फैमिली सर्वे का करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, तो आपने क्या करना है कि जो न्यू एडिशन करनी है, जैसे जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर मैडम है, इन्होंने जो कुछ एक जो फैमिलीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 4 फैमिलीज़ को ऐड किया है। तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ फैमिलीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है प्लस। जैसे जैसे ही आप जहाँ प्लस करेंगे तो आ जाता है ऐड फैमिली। तो इसमें आप जानते ही हैं कि जो मार्च और अप्रैल मंथ में हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको जो फैमिली जो सर्वे वगैरह है वो करना होता है, और जो फैमिली डिटेल रजिस्टर है उसको मेंटेन करना होता है, और वो एनुअली होता है, और वो मार्च अप्रैल में होता है। तो अब आपने क्या करना है कि रजिस्टर के साथ साथ अब जो जो मॉड्यूल है, वो वाला जो डाटा है वो आपने इस मॉड्यूल में शिफ्ट करना है, फैमिली सर्वे में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले है कि जहाँ पे जैसे हम जहाँ क्लिक करते हैं, जहाँ पे प्लस लिखा है, जहाँ हम क्लिक करते हैं तो आ जाता है ऐड फैमिली। तो एज अ फर्स्ट स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड। तो आप जैसे पहले वाले रजिस्टर में क्या करते थे, वहाँ ऊपर लिखा होता था हेड ऑफ द फैमिली, और फिर फैमिली मेंबर्स होते थे, और उसमें लिखा होता था कि ये कॉलम होता है रिलेशन विद द हेड ऑफ द फैमिली क्या है। तो आपने वही सबसे पहले क्या करना है कि ऐड फैमिली के लिए क्या करना है, एज ए फर्स्ट स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड। सबसे पहले उस फैमिली का जो सर्वे में फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 1 है, तो हाउस नंबर 1 में आपने देखना है कि फैमिली हेड कौन सा है, उसको आपने उसके प्रोफाइल को क्रिएट करना है। फिर है मदर फादर और गार्डियन कैन बी फैमिली हेड। फैमिली हेड जो भी सबसे बड़ा है वो फैमिली हेड होगा। तो इसमें जो सबसे पहले लिखना है कि जो मदर है, जो मदर दैट मीन्स उस घर का जो बच्चा है, क्या उसकी माँ अलाइव है, अगर अलाइव है तो यस लिखना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा न्यू ऐड प्रोफाइल यूजिंग पोषण ट्रैकर, फिर क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। जैसे ही हम जहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले आधार नंबर लिखना है। किसका लिखना है, हेड ऑफ द फैमिली का। उसमें उसके बाद जो आधार में नाम होगा वैसा ही लिखना है। फिर जेंडर मेल है तो मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करना है। फिर आधार में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो हमने जहाँ पे चढ़ाना है। जहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाता है जहाँ पे कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो जहाँ पे आपने इसी जो प्रोफाइल से कर लेना है डेट ऑफ बर्थ। फिर लोकेशन ऑलरेडी होगा, विलेज वार्ड एलजीडी कोड ऑर्डर ऑलरेडी होगा। तो कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे है SC ST अदर्स। तो इसमें जो SC है अगर कोई तो SC लिखना है, ST है तो ST, तो अदर्स पे होगा तो आपने अदर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम जहाँ पे करेंगे तो जो जिस रिलीजन से भी वो फैमिली हेड बिलोंग करता होगा तो वो आपने जहाँ पे लिख देना है। उसके बाद माइनॉरिटी इन द स्टेट, क्या वो रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी है स्टेट में, तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो लिखना है। तो आपको बताते चलें कि माइनॉरिटी जो है अभी जहाँ भारत में जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, सिख हैं वो माइनॉरिटी में हैं, जैन जो बुद्धिस्ट हैं, जो पारसीज हैं, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो अगर इनमें से कोई है तो यस लिखना है, अदरवाइज अगर कोई हिंदू है तो वो उस समय वो माइनॉरिटी नहीं है तो नो लिखना है। रेजिडेंट ऑफ दिस आंगनवाड़ी सेंटर एरिया, तो यस लिखना है, क्योंकि वो वाला जो बंदा है वो अगर रेजिडेंट है उस एरिया का तो आपने यस ही लिखना है। ये अलग बात है कि कोई टेम्परेरली आया हो तो उस केस में आप नो लिखेंगे। अदरवाइज आप पहले जो सर्वे रजिस्टर मेंटेन कर रही हैं तो आपने सबसे पहले वही उन्हीं का करना है जो सर्वे आपने किया है, सर्वे रजिस्टर फैमिली डिटेल जो आपकी वार्ड में मेंबर्स होंगे।
उसके बाद रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली, तो जी सेल्फ है। करंट मैरिटल स्टेटस जी मैरिड ही होगा, तो उसके जैसे आप उस रजिस्टर में लिखते थे कि करंट मैरिटल स्टेटस मैरिड इन केस ऑफ, अगर किसी कोई विडो है हेड ऑफ द फैमिली मीन्स उनके हस्बैंड की डेथ होगी, तो उसमें अदर्स में आएगा। तो उसमें वेदर विलिंग टू अवेल फॉलोइंग ICDS सर्विसेज सप्लीमेंट्री फूड, तो आपने हमेशा यस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारे बेनिफिशरीज हैं जो वो उन सब को हम सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबमिट एंड प्रोसीड जब आप लिखेंगे तो आपने आगे प्रोसीड करना है। जैसे आप सबमिट और प्रोसीड करोगे तो दैट मीन्स आपने नेक्स्ट फैमिली मेंबर की जो फैमिली हेड की डिटेल आ जाएंगी, जो फैमिली ID क्रिएट हो जाएगी, और फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट फैमिली मेंबर को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो कुछ एक हैं जो ऑलरेडी फैमिली मेंबर्स ऐड किए गए हैं, जैसे हैं जे पिंकी देवी, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ऐड फैमिली मेंबर, जैसे पिंकी देवी का ऑलरेडी जो फैमिली मेंबर 3 फैमिली मेंबर ऐड किए गए हैं। फिर हमने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे पिंकी देवी की प्रोफाइल बन जाएगी, एक मेंबर ऐड किया, दूसरा किया, तीसरा, जितने भी मेंबर्स हैं उनको ऐड करना है। तो जहां ऐड फैमिली मेंबर, ऐड रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स लाइक स्पाउस एंड चिल्ड्रन। स्पाउस मीन्स जो हस्बैंड या वाइफ है उनको ऐड करना है, और उनके जो बच्चे हैं उनको ऐड करना है। तो जहां हम प्लस करेंगे, जैसे ही प्लस करेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल यूजिंग पोर्शन ट्रैकर, तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। तो दैट मीन्स जो वो फैमिली मेंबर हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स उसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली मेंबर होगा उनका आधार लिखना है, उनका नाम लिखना है, उनका जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द फैमिली। जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को आ रही है। ये जो पोषण ट्रैकर की एक्सपर्ट टीम है उन्होंने भी यहाँ पे एक जो है ये ड्रॉबैक रह गया है, कमी रह गई है, क्योंकि रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली, जैसे अगर बेटा है तो सन पे क्लिक करेंगे, बेटी है तो जहाँ पे डॉटर पे क्लिक करेंगे, हस्बैंड है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हस्बैंड पे क्लिक करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर वाइफ है वो जहाँ पे कॉलम नहीं है, अगर डॉटर इन लॉ है वो कॉलम नहीं है, अगर ग्रैंड सन है वो कॉलम नहीं है, अगर ग्रैंड डॉटर है तो वो कॉलम नहीं है। मतलब जे जो हैं जे ड्रॉबैक रह गए हैं। तो आपने टिल डेट जो आपके जो जे 3 जो मेंबर्स हैं जहाँ पे अगर सन, डॉटर और हस्बैंड को आप ऐड कर लें, जो बाकी वाले अगर ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, उसके बाद डॉटर इन लॉ है, वो अभी आप फिलहाल रहने दें। उम्मीद है कि जल्द ही जो पोषण ट्रैकर का न्यू वर्जन आएगा उसमें ये चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो ये क्या है, जे कहने का मतलब कि ये जो जे न्यू मॉड्यूल आया है, जो फैमिली डिटेल्स वाला मॉड्यूल आया है, इसमें जे ड्रॉबैक रह गया है, जे कमी रह गई है। तो पोषण ट्रैकर की टीम से भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है जहाँ पे रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि 3 ही रिलेशन नहीं होते हैं, ज़्यादा रिलेशंस होते हैं, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड मदर है, डॉटर इन लॉ है, तो एटसेट्रा जो है, उसके बाद वाइफ हैं, उस केस में हमने जे जो वाला है जे हमारे पास जो ऑप्शन है ज़्यादा होने चाहिए। तो करंट मैरिटल स्टेटस, दैट मीन उस मेंबर का क्या करंट मैरिटल स्टेटस है वो आपने क्लिक करना है। वेदर विलिंग टू अवेल द ICDS सर्विसेज आर सप्लीमेंट्री फूड, तो आपने यस ही करना है। तो इस प्रकार आपने क्या करना है कि जितने आपके एरिया में जो फैमिलीज हैं उनको जहाँ पे आपने जो ऐड करना है, इंक्लूड कर देना है, तो ये पूरा आपका एक पोषण ट्रैकर पे ही डाटाबेस बन जाएगा। तो ये आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो फैमिली डिटेल वाला रजिस्टर है वो पूरे का पूरा जहाँ पे आपके पोषण ट्रैकर में ही आ जाएगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा, क्या कमियां रह गई हैं वो भी पता चल गया होगा। तो ये होपफुली जल्द ही जो न्यू वर्जन आएगा पोषण ट्रैकर का, तो उसमें जो कमियों को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।